भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गढ़वाला खाप के चौधरी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी तो जुम्मा 2 ही महीने हुए हैं, चौधराहट संभाले। कैसे निर्णय लिए जाते हैं यह समझने में ही उन्हें 2 साल और लग जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बुलाई गई पंचायत का उद्देश्य किसानों को गुमराह करना है, लेकिन भाजपा द्वारा पोषित इस पंचायत से किसान गुमराह नहीं होंगे। भाजपा के इशारे पर ही 26 तारीख को यह पंचायत बुलाई गई है। अधिकांश खाप किसान संगठनों ने इस पंचायत का बहिष्कार पहले ही कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज बड़ौत में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गढ़वाला खाप के चौधरी ने पंचायत बुलाई है, उन्हें तो अभी 3 महीने ही हुए हैं चौधराहट संभाले। इस पगड़ी के साथ खिलवाड़ न करें। जो आप चौधरी बनते हैं उन्हें 1-1.5 साल तो उन्हें निर्णय कैसे लिए जाता है यह समझने में ही लग जाता है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई गई है। पंचायत सरकार के पक्ष में है तो किसानों की समस्या का समाधान कराए, इसका श्रेय भी उन्हें मिल जाएगा। यदि यह पंचायत वास्तव में किसानों के पक्ष में है तो 5 सितंबर की पंचायत में वे शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सिद्धि है और वह नहीं चाहती कि उनके सामने कोई आवाज भी उठाए। खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। यदि सरकार के पास किसान और किसानों को बचाने के लिए कोई उपाय है तो वह किसानों को बताएं। बागपत से महंदी हसन की रिपोर्ट। 26 तारीख का मरी खाप ने जो ऐलान किया है महापंचायत करने का, उसमें कहीं न कहीं विरोध के स्वर भी उसमें हो चुके हैं। दांगी खाप ने इसका विरोध करने के लिए बैठक की, प्रेस वार्ता की। आपका क्या पक्ष है? नहीं, इसमें तो जो मलिक खाप वाले में भी नीचे बैठे आज चौधरी श्याम सिंह है, रविंदर सिंह है और है, तो जी भी 5 तारीख में पंचायत थी तो उसका क्या जरूरत थी इस तरह की बात नहीं चाहते करने। तो कहीं ना कहीं एक अंगली उठाने की बात है कि भाई भाजपा के इशारे पे पंचायत हो रही, तो वे क्या दर्शाना चाहा। ऐसा विरोध तो हो ही रहा है सरकार का, भाई ये कुछ बात तो करवानी, उनकी समाधान करवावे, इन्हें सर मिल जाएगा। हम यहाँ थोड़ा ही कह रहे सर, चौधरी राजेंद्र सिंह है जिम्मेदार आदमी, पर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं। 3 महीने तो उन्हें जिम्मेदारी मिली, उनके पिताजी जिंदा थे पहले, उन्हें पगड़ी मिली, या तो इसका पगड़ी के साथ में खिलवाड़ ना करे। और ऐसी क्या समस्या है जी, वो न बुला रहे थे। 5 तारीख में भी हम गए, कुडाने की पंचायत में भी बुलाए गए, कुरावे की पंचायत में बुलाए गए, जगह जगह हम भी बुलाने न गए, उसमें तो यहाँ आए नहीं। और इस तरह की बात कर रहे हैं 26 तारीख की, चलो कर लो, 26 तारीख में क्या वो करेंगे। तो क्या वो 5 तारीख की पंचायत को इस तरीके से महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें काफी तो उसको सरकार के खिलाफ थी, कहीं ना कहीं वो जो पंचायत बुला रहे वो सरकार के पक्ष में दिखाना चाह रहे कि जनता को नहीं। चलो हम तो उसका विरोध भी नहीं ऐसा करते, कुछ ना कुछ विरोध की क्या बात है, उन्हें भी राइट है, पर क्यों खर्चा करें में इतना। जब एक 5 तारीख में पंचायत होगी, एक पूरा जनसमूह भी, वे पहले तो यह बताओ वे सरकार के माफिक में कर रहे या खिलाफत में कर रहे। अगर सरकार के खिलाफत में हो रही तो 5 तारीख की हुई पंचायत। अगर वे सरकार के माफिक में कर रहे तो किसानों के साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे भाई। किसान है, किसान किसके भरोसे बोल रहे भाई। इतना बड़े संगठन है, ये एक संगठन तो नहीं, कम से कम 70-80 संगठन है, पूरा विपक्ष वो हो रहा, 80-90 संगठन, क्या मतलब 200-250 के करीब है संगठन में सब आवाज उठा रहे। और ये 1-2 पता नहीं किस तरह के, हम किसी की खैर वो ज्यादा वो नहीं करते खिलाफत, पर पंचायत का क्या उद्देश्य है। क्या ये मुजफ्फरनगर जिला पंचायत ही होती रहेगी वहां से। ये भी आज फिर वहां से पंडित का है, 26 में ये कर रहे, 5 में हो ही रहे। हम लोग जो पंचायत करे तो कुछ उसका उद्देश्य तो क्या, जो किसानों की समस्या, गन्ने का भाव है वहाँ घोषित करवाया तो सरकार के कानों पे क्यों नहीं गई।
अभी 28 तारीख का फिर आपने भारत बंद का जो आह्वान किया है, क्या आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा? नहीं, असर तो खैर पड़े, पर हम भी ऐसा जो ऐसा कदम उठावे तो बड़ी मुश्किल उसमें उठावे। हमें जनहित की भी बात देखनी, जनता की भी बात देखनी, जनता परेशान हो, हमें दर्द बने उसका। पर सरकार ने इस तरह की नौबत अणवा दी। सरकार आखिर को कौन सी भाषा सरकार समझे? हमें कोई राज की बात नहीं ना, हमें कोई राजनीति वो है, हमारा तो है राजनीतिक संगठन है, इलेक्शन है, इलेक्शन भी होते जाते रहे, जो कोई हारा जीतता का वो उसकी बात है। पर जो सरकार फिलहाल सत्ता में है उसी की तो बात कहनी पड़ेगी, उसे बात सुनानी पड़ेगी। हमने सरकार बनाई, बहुत हिम्मत से सरकार बनाई, कुछ उम्मीद से सरकार बनाई, या खरी नहीं उतरी, क्या करें हम? ऐसा ये विरोध तो होगा। जो एक वादे थे 325 रुपए का गन्ने का रेट है, गन्ने की राजनीति चले यहाँ से, कहाँ जाएगा किसान? यहाँ से बर्बाद होगा। 362 रुपए का हरियाणा में रेट है, क्यों नहीं खोल रहे हैं रेट? गन्ने के पेमेंट की बात है, मलकपुर चीनी मिल है, मोदी नगर है, फुलाना दिखड़े कई चीनी मिल है जिनका पिछले साल का 2020 का पेमेंट उसके बाद का रुक रहा। तो किसान जात कहाँ जा? आज बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज होगी, आज युवा पीढ़ी हमारी ये बर्बाद हो रही है। ये आस भरी निगाहों तो हमारी तरफ को देखे भाई, क्या होगा हमारे लिए, क्या कर रहे आने वाला भविष्य। क्या ये सड़कों पे कोई फिर जाओगे? क्या इन्हें रोजगार नहीं चाहता? खेती का तो इन्होंने ऐसा कर दिया काम, रोजगार ही न मिलेंगे तो ये तो सड़कों पर रहेंगे, ये मार काट में, चोरी चकारी में, इसमें रहेंगे। तो हम लोग कह रहे इस देश का फिक्र है हमें, इन्हें भी इस देश का फिक्र कर कर बातचीत चाह करनी। किसानों के साथ में कहीं की बरोबरी बंद है, क्या बदला ले किसानों के साथ में? भाई हमने तो सरकार बना दी, सरकार उनकी चल रही, उनकी सरकार बना दी, सरकार उनकी चल रही, हमने वोट दे दी, सारे विधायक बन गए, MP बन गए इनके, तो और बदला कहीं का ले? कहीं आवाज भी ना उठाओ अपनी। ये इस तरह का नहीं चले। आज किसान भी सब जागरूक हो गए, मजदूर जागरूक हो गए, छोटे व्यापारी बर्बाद कर दिए उन्होंने। क्या है, किसी से भी देख लो बात करके, क्या होगा आने वाला कल, क्या होगा, किस तरह की बात होगी। तो ऐसी बात नहीं चाहते करनी, अच्छे शासक की तरह तो बात करें। इनके किसानों के उससे इनके दरवाजे खुले, किसानों की समस्याओं का समाधान कर दे, अपनी ऐसी छवि बनावे जो जनता इन्हें फिर वोट दे दे। सर अभी आपने भी कहा कि हम लोग जो पंचायत करे तो कुछ उसका उद्देश्य तो क्या है, जो किसानों की समस्या, गन्ने का भाव है वहां घोषित करवा दो भाई, गन्ने का भाव है, बिजली की समस्या है, ऐसा में सरेले में ही सरेह ले लो। जो किसानों की समस्या, मंजिल तो हमारी और उनकी एक ही है। किसे दर्शाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कोई उन तक कोई परेशानी नहीं, पर एक बताओ, जनता में तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। कहीं की बात है, इसमें भी बालियान खाप और गठवाड़ा खाप और फुलाना ढिकड़ा उनका विरोध के स्वर हो रहे में, कल को कुछ और बात हो तो इन्हें तो कम से कम जो खाप चौधरी बने हैं तो 1-1.5 साल तक तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। भाई क्या क्या इनके नियम कानून है चौधरियों के, कहाँ इन्हें बैठना उठना, कहाँ जाना आना, और में बढ़ने के साथ में इस तरह की वो करने लगे, ये अच्छी बात नहीं। एक खाप चौधरी पर उंगली उठाए वो भी ठीक नहीं, तो इस तरह की बात ना करें और एक समाज में अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दे। हम ठीक है भाई, समाज के हित की बात कर रहे, विश्वास से खड़े नहीं उतरे, तो क्या अब जैसे विरोधी स्वर उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाली सरकार किसानों की हक की होगी और किससे उम्मीद करें? इससे सब अच्छी सरकार रहेगी। इस सरकार पे सब अच्छी रहे। पहले भी कांग्रेस भी अच्छी रही, आंदोलन कांग्रेस में भी हुए और उन्होंने बात मानी, समस्याओं का समाधान हुआ, कुछ का आश्वासन हुआ, कुछ मन की सम्मान करा उन्होंने। सपा सरकार में भी आंदोलन हुए, बसपा में भी आंदोलन हुए, किस सरकार में आंदोलन नहीं हुए? पर यही सरकार इतनी जिद्दी सरकार है, ये तो नहीं चाह रहे कोई थारे सामने बोल रही ना, ऐसा तो नहीं होना भाई। क्यों नहीं बोल रहे? बोलना तो पड़ेगा। आखिर को लड़ते लड़ते चाहे 50 साल हो जाओ, अगली उसमें भी सरकार ये बनाओ, अगर फिर भी वही होगा, फिर भी रुक कर होना होगा। हम आंदोलन हिंसक नहीं होने देने के, हमारे तो एक आंदोलन है, यही शांति के तरीके से आंदोलन चल रहा। अगर सरकार को कुछ परेशानी हो तो हमें बताओ,
हमारी परेशानी है, सरकार सुने। आखिर सरकार को मजबूरी है कुछ हमारी बात नहीं मानने की, किसान को बर्बाद करने की। तो हमें बताओ तो भाई तुम ये रास्ता अपना लो। जब हम इन्हों कह रहे हैं आज खेती घाटे का सौदा हो रहा है, नहीं हमें समय बचत है तो सरकार ही तो उसका समाधान करेगी। हमें फसल बताओ, हम क्या फसल बोए, उसका रेट क्या हो। हम तो अपनी फसलों के उसका ही नहीं पता, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। कहीं का भी किसान है, इसमें न जाति बिरादरी की बात है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी मजहब की है। किसान है, किसान बर्बाद हो रहा, किसानों की सुननी पड़ेगी। ये जाति का जहर इन्होंने 2014 में घोला, 17 में जाति का वो करा। हमें यह बात नहीं पसंद है, सब यही रहेंगे। ठीक है।